प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज जब मैं सुबह उठी तो परमेश्वर से प्रार्थना करके इस प्रकार से कि पिता आज मैं कौन सा वचन को दूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात को डाला। क्या तुम रोज दिन खाना पूछ करके लेती हो? क्या खाना को जब तुम निकालती हो तो तुम रोज दिन पूछती हो माँ मैं खाना लूं, माँ मैं खाना खा लूं? या अपने घर में तुम अधिकार के साथ रहती हो? हाँ, मैं अधिकार के साथ रहती हूँ और मुझको जो खाना है उसके लिए मैं बार बार नहीं पूछती हूँ कि मुझको ये खाना है, मुझको ये खाना है, क्योंकि वो मेरा घर है और मेरे घर में मैं कुछ भी चीज जब चाहे मैं ले सकती हूँ। और वैसे ही आज परमेश्वर पिता इसी बात के द्वारा मुझे एक बात को बताया, बड़े बेटे का दुख। और जब हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को जो यीशु मसीह कहता है, वहाँ बड़े बेटे के दुख के बारे में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे बताया और उन्हीं बातों को मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और बड़ा बेटा का दुख क्या था? बड़ा बेटा का दुख ये था कि मेरे पिता ने मेरे भाई को फिर से अपना लिया। बड़े बेटे का दुख ये था कि इसने तो सारी संपत्ति उड़ा दी और फिर से वो आ गया हमारे पास हिस्सेदारी लेने के लिए। बड़े बेटे का दुख ये था कि पिता ने मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो छोटे बेटे के लिए किया जा रहा है। बड़े बेटे का दुख ये था कि मैं पिता के साथ सदैव हूँ, लेकिन पिता ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आज कई लोग ऐसे बड़े बेटे के दुख में होकर जी रहे हैं, जो अच्छा जीवन को जी रहे हैं, तो धार्मिकता का जीवन को जी रहे हैं, जो शुद्ध मन वाले लोग हैं, जो 99 अच्छी भेड़ों के समान है, वो बड़े बेटे के दुख में शामिल हैं बहुत सारे लोग। और वो पिता के पास हैं, परमेश्वर का अधिकार उसके पास है, पिता की संगति उसके साथ है, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो निराश है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो परमेश्वर से दूर था, एक बिगड़ैल जीवन को जी रहा था, लेकिन आज आ गया और नया नया मसीह में आ गया और इसके जीवन में इतनी आशीष है, इतनी बरकत है, इतनी भलाई, परमेश्वर इसके साथ ही क्यों ऐसा? व्यर्थ ही तो मैंने अच्छा जीवन को जिया। और भजनकार दाऊद भी एक बार ऐसा ही कह रहा था, जो हमको मिलता है भजन संहिता 73 उसका 13 में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथ को निर्दोषता से धोया। बहुत सारे लोग जब दुष्टों को देखते हैं, जो बुरा काम करने वाले लोगों को देखते हैं और वो सफल होते, तो उनके जीवन को देखकर ऐसे सोचते हैं, व्यर्थ मैंने पवित्र जीवन जिया, व्यर्थ में इतना आज्ञाकारी जीवन को जिया। देखो उनके लिए तो सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, उनका तो विवाह भी हो गया, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, उनकी तो नौकरी जल्दी लगी, मेरी नौकरी भी नहीं लगी। ऐसे बहुत सारे लोग उन बातों को देख करके दुखी होते हैं, कुढ़ते हैं। और कुछ लोग बहुत जल्दी, जो लोग प्रभु में आते हैं और नए विश्वासी होते, बहुत जल्दी आशीषों को पाते हैं। और ऐसे बहुत सालों से आ रहे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे हमें तो आशीष नहीं मिली, इसे इतनी जल्दी आशीष क्यों मिली? और बहुत सारे लोग आज ऐसे ही बड़े भाई के जैसा दुख में जी रहे हैं। पिता क्या कहता है उसको इस प्रकार से? उसका पिता उससे कहता है, वो क्रोध से भर गया और अंदर आना नहीं चाह रहा था। तब उसका पिता बाहर जा करके उससे को मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा किया और तूने तो मुझे और तेरी आज्ञा भी नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी बकरी का एक बच्चा भी नहीं दिया। वो बोल रहा है मैं इतना सेवा किया, बोलता है, और मैंने तो बोलता है कि मैंने तेरी कोई आज्ञा भी नहीं डाली, परंतु तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे एक बकरी का बच्चा भी, एक आशीष भी नहीं दिया। परमेश्वर को लोग शिकायत करते, परमेश्वर कुछ नहीं दिया आप मुझे। और वो नया नया आया है, अभी कल परसों आया है, पाप बुराई में जीवन को जी रहा था, बेविचार में जिंदगी को जी रहा था, और आज आया और तुरंत आशीष दे दिए उसको, तुरंत वो सारे अधिकार को दे दिए, सब कुछ दे दिया। और मुझे, मैं इतने दिन से था, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। पिता क्या कहता है? उसने उनसे कहा कि लिखा है कि उसने उनसे कहा, पुत्र तो सदैव मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। परंतु उसने सब कुछ परमेश्वर उसको दे देने के बावजूद भी वो दुखी है। इसलिए वो कहता है अब आनंद कर, मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी उठा। तो अपने उस भाई के लिए तू दुखी मत हो, तो अपने उस भाई के लिए जो आया है और आशीषों को प्राप्त कर रहा है, दुखी मत हो। परंतु बोल रहा है कि मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, जो पिता का है वो सब कुछ आपका है, फिर भी आप निराश हो रहे हैं।
फिर भी आप दुखी हो रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने व्यर्थ पवित्र जीवन को जिया, मैंने व्यर्थ आज्ञाकारिता का जीवन को जिया, मैंने व्यर्थ पिता की बातों को मानना अपने जीवन में चुनाव किया। और बहुत सारे लोग आज ऐसी कुंठाओं में जी रहे हैं। परंतु पिता अपने बड़े बेटे से क्या कह रहा है? पिता कह रहा है कि हे पुत्र, वो तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, इसलिए आनंद कर, दुखी मत हो, सारा अधिकार तेरा है। तो क्यों नहीं खुद से कुछ ले लेता? जैसे हम कभी हम सिर्फ मांगते रहते। मेरे प्रियो, मांगते नहीं रहना। आप बेटे हैं, आप संतान हैं, आपके घर पर, परमेश्वर के घर पर सब कुछ जो पिता का है वो सब कुछ आपका है। उसको आप बड़े अधिकार के साथ लीजिए। वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आप क्यों रो रहे हैं कि मुझको नहीं दिया? वो कहता है कि पिता को उत्तर देता, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने कभी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। वो पिता के साथ है, सब अधिकार है, लेकिन वो अपने जीवन में क्या है, उन अधिकारों को क्या नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर, कभी आनंद नहीं बना रहा, सिर्फ दुखी हो रहा है और वो सेवा को बोझ के रूप में ले रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सब अधिकार को दे दिया है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? मैंने अपने वचन तेरे मन में और तेरे मुंह में दिया। और यही वो वचन है, ये विश्वास का वो वचन है, ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा छुटकारा करता है। कई बार हम इसको इस्तेमाल नहीं करते अपने जीवन में। कई बार हम पिता की संपत्ति को इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हम पवित्र आत्मा को हम नहीं कहते पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। हम कभी नहीं कहते परमेश्वर आपके दूतों को हम आदेश करते, कभी भी आप नहीं कहते परमेश्वर ने आपके लिए कितने दूतों को दे रखा है। वो सेवा टहल करने वाले दूत आपके साथ है। वो मददगार परमेश्वर ने आपके लिए दिया पवित्र आत्मा, जो आपकी निर्बलताओं में आपकी सहायता करता है। आपने कभी पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगी, जो आपके साथ और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा बोता। और इसलिए कहता है, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। हम हमेशा परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ रहते हुए हम क्यों दुखी हैं? हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ हमारा है मेरे प्रियो। और हम उन अधिकारों को आज अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। और यही बात परमेश्वर आज सुबह मुझको इस बात को सिखाया। क्या तुम हर बात के लिए मैं ये लूं करके तुम हर बात अपनी माँ से पूछती हो, अपने परिवार में पूछती हो? नहीं, वो तुम्हारा घर है और तुम यूं ही उसको उठा लेती हो और कभी सोचती भी नहीं कि मैं इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। ऐसा आप कभी भी नहीं सोचते। आप उठाते हैं और खाते हैं, आप आनंद लेते हैं। क्योंकि आपको पता है वो आपका घर है। वो आपको पता है कि वो आपका पिता है और पिता ने सब कुछ आपके अधीनता में दे दिया है। फिर आप क्यों निराश हैं? फिर आप क्यों दुखी हैं? आज परमेश्वर यही बात अपने लोगों को कहना चाहता है। और भजनकार दाऊद आगे इस प्रकार से लिखा है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण भी छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था, मैं समझता ना था और तेरे संग रह करके भी पशु बन गया। कई बार हम परमेश्वर के संग भी रहते हुए भी हमको पशु के जैसा हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम पशु के जैसा रहते हैं। हमको कुछ बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं है और हम चोट खाते रहते हैं। शत्रु हमको हमारे जीवन में प्रताड़नाओं को लेकर आता है, हमको मारता, हमको पीटता और हम उस मार को खाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझको बचाएगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमको अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है। लेकिन हम पशु के जैसा, हम निर्बुद्धि के जैसा क्या करते, व्यवहार करते परमेश्वर के साथ रहते हुए। और जब यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहा था तो किसके बारे में बता रहा था? ये फरीसी और शास्त्री के बारे में बता रहा था। और फरीसी और शास्त्री बहुत दुखी हो जाते थे कि यीशु मसीह तो पापी और चुंगी लेने वालों के बीच में जाकर के बैठ जाता है। वो सोचते थे कि यीशु मसीह क्यों उन लोग के साथ बैठता है, यीशु मसीह क्यों उनसे प्रेम करता है। पिता उनसे भी प्यार करता है और उन पापियों से, जो मन फिराने वाले पापियों से भी प्रेम करता है। और यीशु मसीह इसलिए कहता, मैं भले चंगों के लिए नहीं परंतु वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु रोगियों के लिए होता। और यीशु मसीह कहता, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। और यीशु मसीह इसलिए उनके बीच में जाकर उनसे बातचीत करता था और उनसे प्रेम को प्रकट करता था, पिता के प्रेम को, ताकि वो उन बुराई से अपने जीवन को छोड़कर वो परमेश्वर के मार्ग पर आ जाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो पापों में जीवन को जीते, जब परमेश्वर के राज्य में आते, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उसको नीचा करते, लोग उसको तुच्छ जानते, लोग कई बार उनको ठट्टे मुड़ाते, उनका कोई महत्व को नहीं समझते। बड़े बेटे का एक बड़ा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को प्रेम करे, ऐसे भाई को प्रेम कर। अगर उसके अंदर प्रेम रहता तो नाराजगी नहीं रहती मेरे प्रियो। अगर उसके अंदर प्रेम रहता तो क्षमा भी होता उसके अंदर, उस बड़े भाई के अंदर। लेकिन उसको सबसे ज्यादा
अपनी चिंता थी। उसको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि मैं इतना किया लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं, और ये जो आ गया है इसकी को बहुत कद्र की जा रही है, इसके लिए बड़ा जीवनार रखा जा रहा है, इसके लिए तो जूतियां मंगाई जा रही है, इसके लिए तो अच्छे वस्त्र मंगाए जा रहे हैं, इसके लिए तो सोने की अंगूठी मंगाई जा रही है। मैं जो इतने दिन आपकी आज्ञा पालन कर रहा था, आपकी सेवा कर रहा था, मेरे लिए कुछ नहीं। ये एक जलन थी उसके अंदर। मेरे प्रियो, प्रेम है तो जलन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जलन है तो ध्यान दीजिए कहीं प्रेम आपके जीवन में तो नहीं है। ऐसा प्रेम खत्म तो नहीं हो गया आपके जीवन में। क्यों जलन कर रहे हैं आप उस भाई से जो लौट कर आया? क्यों जलन कर रहे हैं उस भाई से जो कल तक पापों में था, अंधकार में पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो लौट आया उसको सहर्ष क्यों नहीं स्वीकार करते? आप भी क्यों नहीं दौड़ करके गले लगाते? एक पिता अपने प्रेम को दिखा रहा है, तो आज हम जो भाई और बहन है ऐसों को हमको गले लगाने की आवश्यकता है जो लौट करके आया है। मेरे प्रिय, बड़े भाई के अंदर अपने भाई की आत्मा नाश हो जाने की चिंता नहीं थी, परंतु उसको सिर्फ इतना था कि मैं इतना किया और मुझको कुछ नहीं मिला, ऐसा उसके अंदर सोच था। आज हमारे अंदर ये बातें कब आती है? जब हम क्षमा करना नहीं जानते, जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होता। अगर प्रेम होता तो दौड़कर ये भी अपने भाई को गले लगाता और रोता उससे लिपट कर, मेरा भाई, ऐसा करके उसके अंदर अपने भाई के लिए तरस आता, अपने भाई के लिए उसका हृदय उमड़ जाता। लेकिन ये नाराज हो गया था और बाहर रुक गया था। पिता आकर के उसको मनाता है और उसको बताता है, बेटा जो कुछ मेरा है सब कुछ तो तेरा है। बोल रहा है तो क्यों नहीं आनंद मना रहे? तुझे भी तो आनंद मनाना, अपने भाई के साथ आनंद मना। उस भाई के साथ जो खो गया था आज मिल गया, जो मर गया तब जी गया, आज उसके साथ मिलकर तू आनंद मना। उसके साथ तो परमेश्वर की महिमा कर, उसके साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कर, उसके साथ मिलकर अपने पिता के लिए कार्य कर, उसके साथ मिलकर तो पिता के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, आप दुखी ना हो परंतु आनंद मनाएं। उस भाई के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर और भी पिता के कार्य को आप करते जाएं। आज परमेश्वर यही अपने बड़े बेटे से कहना चाहता है। आज पिता यही अपने 99 उन भेड़ों से कहना चाहता है कि आप दुखी ना हो। आप उनको देख करके, आप बुरे लोगों को देख कर ना कुड़े और ऐसे लोगों को देख करके भी निराश ना हो जो आपका ही भाई है और जो बुराई से आज लौट आया और परमेश्वर उसको आशीष को दे रहा है। आप उसके लिए दुखी ना हो। परमेश्वर आपको सब अधिकार दिया, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। पिता कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और यही बात तो कह रहा है उसका पिता कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। लेकिन क्या तू उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ दुखी मना रहा है? आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें अपने जीवन को जांचने के बारे में कह रहा है। हो सकता है हम अच्छा धार्मिकता का जीवन को जी रहे हैं, हो सकता है हम शुद्ध मन वालों के जैसा जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कहीं हम दूसरों को देख करके हमको ऐसा तो नहीं आ रहा कि वो बुराई कर रहे हैं, हमको भी बुराई करना चाहिए क्योंकि वो बुराई करके लौट आया और परमेश्वर उसको आशीष दिया, अब हमें भी ऐसा ही जीवन को जीना चाहिए। नहीं, आप एक अधिकार में, परमेश्वर सब कुछ आपको दे दिया, अपने अधिकार को ना गंवाएं। आप बुराई के रास्ते का चुनाव ना करें, आप पाप के रास्ते का चुनाव ना करें। आज आपको आपके जीवन के बारे में परमेश्वर बता, आप अपने जीवन को जांचे, ऐसे दूसरों को देखकर कुंठित ना हो। आप ऐसे दूसरों के आशीषों को देखकर आप ऐसा ना सोचिए कि मैं इतने दिनों से परमेश्वर के साथ हूँ, सेवा कर रहा हूँ और मुझको कोई भी आशीष नहीं। परमेश्वर हर अधिकार आपको दिया, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पिता आपके साथ है, वो कहता है हे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। पिता के साथ रहते हुए आप पशु के जैसा व्यवहार ना करें, निर्बुद्धि के जैसा आप व्यवहार ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है निर्बुद्धि ना हो परंतु बुद्धिमान हो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन के साथ आप संगति करें। परमेश्वर अपने भेद को, अपने प्रकाश को आपके लिए खोलेगा और परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता खुदावन, खुदा परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्यारे खुदावन परमेश्वर, पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। प्रभु हाँ पिता, ये आपके प्रिय लोग हैं जो धार्मिकता का जीवन को जीते हैं। ये वो प्रिय लोग हैं परमेश्वर पिता जो
आपके निकटता का जीवन को जीते। परंतु खुदावन कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने जीवन में जब ये कुंठित है, निराश है पिता, आज सोच रहे हमें भी पाप और बुराई का जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा सफल होते और उनको कोई दुख और कोई पीड़ा तो नहीं होती, परंतु हमें दुख और पीड़ाओं में हम जी रहे हैं। परंतु पिता आप कहते मैंने सब अधिकार तुमको दे दिया है, और आपने कहा हे पुत्र जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हाँ खुदा आनंद कर अपने भाई के साथ जो लौट करके आया, जो बुराई से अपने मन को फिरा कर लौट आया, उसके साथ तू भी आनंदित कर। हाँ रबांदा खाला रिबाशी खेरिया स्तननाबा। पिता परमेश्वर आज पिता आप अपने अच्छे बेटों से, अपने प्रिय बेटों से बातचीत कर रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। आज खुदावन यीशु के नाम से पिता इनका हर एक दुख पिता परमेश्वर आनंद में बदलने पाए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपने कहा है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया पिता, ये नीचे नहीं परंतु ऊपर रहने पाए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले बन जाए रबांदा खाला। प्यारे पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदा जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हाँ पिता जितने निराशाओं में निराशा के हर एक बंधन टूटने पाए, जितने अंधकार के दासत्व के जुए में जकड़े हर एक जुआ यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए, और खुदा के जीवन में हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। मसीह यीशु में ये जयवन से बढ़कर है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके दूत, आपके स्वरदूत परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर जितने भी शत्रु ने फंदे डाल कर रखे यीशु के नाम से इनको छुड़ाने पाए। रिबांदा खाला रबाशी की रियास्तर नबा पिता जिस प्रकार से पौलुस और सिलास खुदावन बंदगिरी में था पिता परमेश्वर, और आपने अपने दूतों को भेजकर परमेश्वर पिता रबांदा खाला हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी उस बंदगिरी से निकाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। जैसे पतरस परमेश्वर जेल खाने में था प्रभु जी, आपने अपने दूत के द्वारा उसे निकाल बाहर के आज खुदा यीशु के नाम से आज चाहे जैसे भी बंदगिरी में पड़े हैं प्रभु जी, हाँ पिता चाहे निराशा के बंदगिरी में, हताशा के बंदगिरी में, शैतान की चाल चलाकियों के बंदगिरी में पिता वो सारे बंधन टूटे और खुदावन यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए। हाँ खुदावन परमेश्वर चाहे कैसा भी पहरा, कैसी भी संकलें शत्रु ने इनके जीवन पर बांध रखी है, आज इस प्रार्थना के द्वारा हर बंधन को हम तोड़ते हैं खुदावन यीशु के नाम से। हाँ खुदावन परमेश्वर रिबांदा खाला रिबा शिखिरिया स्तननबा, और पिता वो उन बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर एक बड़े जय और छुटकारे के साथ प्रभु जी आपकी गवाही के साथ ये लौट रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर रिबांदा खाला रबा शिखिरिया स्तननबा। पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में परमेश्वर कष्टों से होकर गुजर रहे प्रभु, हाँ पिता मृत्यु के अंधकार से होकर गुजर रिबांदा खाला रबा शिखिरिया स्तननबा, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी हाँ पिता चाहे वो घोर अंधकार भी क्यों ना हो परंतु इनकी हानि नहीं होगी खुदावन यीशु के नाम से, इनकी हानि नहीं होगी खुदावन यीशु के नाम से। हर अंधकार का बंधन टूटने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से भी होकर चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, कोई हानि इनकी नहीं होगी पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आपके प्रिय लोगों को हम ब्लेस करते हैं पिता, जो प्रतिदिन इन सेवकाई में, इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, उनका जीवन दिनों दिन आप में बढ़ता जाए, आपके प्रेम में, आपके पिता परमेश्वर विश्वास में ये उन्नति करते जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।